एवरीवन, वेलकम बैक टू मैरा क्लासेस। मैं खुशी आप सभी का मैरा क्लासेस में बहुत स्वागत करती हूँ। वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ पेपर 1 एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं। पेपर 1 सभी के लिए जो है वो कॉमन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो आज का जो हमारा पेपर 1 का टॉपिक होने वाला है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 4, जिसमें हम ट्राइबल कल्चर, उनके लिटरेचर, उनके आर्ट वगैरह के बारे में देख रहे हैं। जिसमें आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम काफी सारी चीजें जो एमपी में बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जिसमें हमें सबको सबसे पहले ये देखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो कल्चरल के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे कुछ 4 रीजन में डिवाइडेड है ना। ज्योग्राफिकली इट इज डिवाइडेड इनटू अलग, बट अलग पार्ट्स में है वो ज्योग्राफिकली। बट अगर हम कल्चरली बात करें तो कल्चरली जो मध्य प्रदेश है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला है आपका मालवा, ठीक है, मालवा वाला एरिया अलग। देन इज निमाड़, फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये चीज आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो कल्चरल बेसिस पे अलग तोड़ा गया है और ज्योग्राफिकली बेसिस पे अलग तोड़ा गया है। ज्योग्राफिकली बेसिस पे अलग है, जैसे कि नर्मदा प्लाटियो हो गया, आपका सतपुड़ा प्लाटियो हो गया, नर्मदा वाला रीजन हो गया, बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, तो ये अलग प्लाटियोज में तोड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम कल्चरल रीजन की बात करें तो कल्चरल रीजन में 4 भाग में डिवाइडेड किया गया हुआ है आपका मध्य प्रदेश। पहला आपको याद रखना है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अब ये क्यों याद रखने का कह रही हूं, क्योंकि जब आप जितने भी आर्ट कल्चर वगैरह पढ़ने वाले हो उसमें आप ये 4 भागों में ही सारी चीजें देखोगे। जैसे अगर मैं बोलूं फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश, तो मालवा वाले रीजन के फोक डांसेस अलग होंगे, निमाड़ के अलग, बुंदेलखंड के और बघेलखंड सभी के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया आपका फोक ड्रामा से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फोक ड्रामास ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें भी हम क्या करने वाले हैं, ये चारों रीजन के हिसाब से अलग अलग फोक ड्रामास किस किस रीजन में ज्यादा प्रेवलेंट है, पॉपुलर है, उन फोक ड्रामास को हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फोक ड्रामास की अगर हम बात करें तो फोक ड्रामास ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो भी 4 कल्चरली रीजन में डिवाइडेड है। पहला आपका मालवा है ना। अगर हम मालवा में देखें तो हमारे पास कुछ 3 फोक ड्रामास निकल के आते हैं जो मालवा वाले एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। हम किसकी बात करें यहाँ पे, एक है आपका कठपुतली। ठीक है, कठपुतली आपका क्या है, यहाँ का फोक ड्रामा है, फोक थिएटर आर्ट है, जो कि मालवा वाली रीजन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। दूसरा है आपका मार्च। भाई मार्च तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मार्च क्या है, हमारा स्टेट फोक थिएटर है। क्या है, स्टेट फोक थिएटर या स्टेट फोक ड्रामा जो है हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट फोक ड्रामा कौन सा है, तो वी हैव मार्च। मार्च कहां से बिलोंग करता है, मार्च आता है मालवा वाले रीजन से, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मार्च से आपको क्या देखने मिला, आपको मार्च से देखने मिला भवई। उसके बाद निमाड़ वाले रीजन की अगर हम फोक ड्रामास की बात करें तो हमारे पास निमाड़ वाले रीजन से निकल के आती है रासलीला और फिर आती है गम्मत। देन बुंदेलखंड वाले रीजन से बात करें तो बुंदेलखंड वाले रीजन से हमारे पास है स्वांग, अखाड़ा और खामसोंग। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बघेलखंड वाले रीजन की बात करें तो बघेलखंड में काफी सारे फोक ड्रामास जो हैं वो पॉपुलर है। बघेलखंड में आपको देखने को मिलता है, पहली की बात करें तो आपकी है नौटंकी, मनसुख, चाहर, रास, हाइना या जिसे आप लकड़बग्घा भी कहेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका जिंदबा और फिर आता है हिंगोला। ठीक है, आपने देखे सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू, एक समराइज्ड फॉर्म में देख लिया है कि आपको मालवा रीजन में कौन कौन से फोक ड्रामास मिलने वाले हैं, निमाड़ वाले रीजन में आपको कौन कौन से फोक ड्रामास मिलने वाले हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कौन कौन से फोक ड्रामास आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मालवा, एक बार आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा, मालवा वाले रीजन में कौन कौन से देखने मिलेंगे, कठपुतली, मार्च, भवई। मार्च यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि मार्च क्या है, मार्च आपका स्टेट फोक ड्रामा है या स्टेट फोक थिएटर है जो आपको मालवा वाले रीजन से देखने को मिलेगा। निमाड़ वाले रीजन से वी हैव रासलीला और गम्मत। फिर आता है बुंदेलखंड वाला रीजन, स्वांग, अखाड़ा, खामस्वांग, स्वांग, अखाड़ा, खामस्वांग। फिर आता है बघेलखंड वाले रीजन से, दैट इज नौटंकी, मनसुख, चाहुर, रास, हाइना या जिसे आप लकड़बग्घा भी कहोगे, फिर जिंदबा और हिंगोला। ठीक है, अब हम इन सभी को रीजनल वाइज अलग अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू का डीप नॉलेज नहीं लेंगे कि क्या होता है, किस कब होता है, कैसे होता है। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी निकल के आते हैं हर एक फोक ड्रामा के, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मालवा वाले रीजन से। ठीक है,
मालवा वाले रीजन के हम सबसे पहले अगर फोक ड्रामा की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा, मार्च। ठीक है, मार्च क्यों इंपॉर्टेंट बन गया भाई? मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि मार्च जो है भाई वो स्टेट फोक ड्रामा है हमारा। क्या है? स्टेट फोक ड्रामा है, इसलिए जो मार्च है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मार्च के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो यही निकल के आ गया कि मार्च क्या है। मार्च हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? स्टेट फोक थिएटर आर्ट है या स्टेट फोक ड्रामा है। ठीक है, क्या है? स्टेट फोक थिएटर आर्ट है, जिसको स्टेट फोक थिएटर आर्ट बोला गया है। मार्च जो कि कहां से बिलोंग करता है? आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मार्च के बारे में, ये बिलीव किया जाता है कि जो मार्च फोक ड्रामा है वो थोड़ा सा राजस्थान से इसका ओरिजिनेशन है। कहां से बोला गया है कि ये थोड़ा सा ओरिजिनेटेड है? फ्रॉम राजस्थान स्टेट। राजस्थान से इसे मार्च जो है वो आपका आया हुआ है। और एक और फैक्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है अबाउट द इन्वेंटर, या हम बोलेंगे पायनियर, मतलब आपके जो प्रथम अन्वेषक हैं। प्रथम अन्वेषक जो है वो निकल के आते हैं यहां से आपके गोपाल जी गुरु और आपके बाल मुकुंद जी। ठीक है, गोपाल जी गुरु और बाल मुकुंद जी ये माने जाते हैं कि जो मार्च अपना फोक ड्रामा है उसके प्रथम अन्वेषक है, पाइनियर है, इन्वेंटर है, माने गए हैं। हमने क्या क्या चीजें देखी मार्च के बारे में अभी तक? पहला तो ये स्टेट फोक थिएटर है हमारे मध्य प्रदेश का। फिर ओरिजिनेशन कहाँ से है इसका? राजस्थान से माना गया है। प्रथम अन्वेषक या इन्वेंटर पाइनियर कौन है इसके? गोपाल जी गुरु माने गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मार्च है वो स्टार्ट हुआ था उज्जैन से। ये माना गया है कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है मार्च फोक ड्रामा उज्जैन से, याद रहेगा। अब जो मार्च है, हम कैसा, ये मार्च जो है वो कैसा ड्रामा है? तो मार्च को हम ज्यादातर म्यूजिकल ड्रामा करके बोलते हैं, है ना। कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि मार्च क्या है? आपका म्यूजिकल ड्रामा है। अब मार्च ड्रामा जब परफॉर्म होता है तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या प्ले किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको मार्च ड्रामा में देखने के लिए मिलेंगे वो आपके निकल के आते हैं यहाँ पर सारंगी, हारमोनियम और ढोल। क्या क्या निकल के आता है आपका? सारंगी, हारमोनियम एंड ढोल। ठीक है, तो अब मार्च के बारे में हमें और ज्यादा कुछ इतना इंटरेस्टिंग थॉट्स है नहीं, फैक्ट्स है नहीं। बस जो मेन मेन फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। कि सबसे पहली बात मार्च के बारे में, मार्च कहाँ से है? मार्च है आपका मालवा वाले रीजन से आता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेट फोक थिएटर आर्ट है। इसका ये माना गया है कि ये बेसिकली राजस्थान से इसका ओरिजिनेशन है। इसके इन्वेंटर या इसके प्रथम अन्वेषक पाइनियर जो माने गए हैं वो आपके गोपाल जी गुरु और बाल मुकुंद जी जो है वो माने गए हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये मेनली उज्जैन से स्टार्ट हुआ है और कई बार मार्च को हम म्यूजिकल ड्रामा कह के क्या करते हैं, बुलाते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक राग्स वगैरह प्ले करके जो क्लासिकल अपना म्यूजियम अपना म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक, उस पे ये मार्च जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाए जाते हैं मार्च ड्रामा प्ले करते टाइम, दैट इज सारंगी, हारमोनियम और ढोल। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई है कि मार्च का जो मीनिंग होता है हिंदी में उसे हम बोलते हैं स्टेज। क्या बोलते हैं? स्टेज। तो स्टेज पर ही मार्च जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो एक और फैक्ट यहां से निकल के आ गया कि मार्च का मतलब हिंदी में जो है वो स्टेज आपका निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले ड्रामा की, मार्च अपना मालवा रीजन से, तो हमने देखा कि आपका आ जाता है यहां से कठपुतली। ठीक है, अब कठपुतली के से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या निकल के आते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कठपुतली से निकल कर आता है वो ये है कि कठपुतली, या जिसे हम पपेट ड्रामा भी बोलते हैं,
आपने कठपुतली चीज से तो आप समझ गए होंगे ना, वो जो पपेट्स हिलाते हैं, है ना, उसको उस तरीके से फोक डांस जो है प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो कठपुतली के नाम से आपको जानने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कठपुतली का भी ये माना गया है कि ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, तो ये आपका राजस्थान से इसका ओरिजिनेशन जो है वो माना गया है। आप कई एक इंपॉर्टेंट एक कॉमन चीज देखोगे यहाँ पे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहली चीज आप ये देख लीजिए कि कठपुतली जो है वो आपका, इसमें मेन फैक्ट याद रखने वाला यही है कि ये एक ऐसा फोक डांस है जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। थोड़ा सा इसका भी जो ओरिजिनेशन है वो राजस्थान से माना गया है, और मध्य प्रदेश में जो इलाके जो राजस्थान से सटे हुए वाले इलाके हैं वहां पे आपको काफी ज्यादा बार कठपुतली डांस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डांस, फोक डांस जो हमने मालवा वाले रीजन से देखा, वो है आपका भाव या भवई जिसे हम बोलते हैं। अब भवई जो फोक ड्रामा है उसमें हम थोड़ा सा ना भाव रिप्रेजेंट करते हैं, भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। जो चेहरों से स्पेशली जो डांस ड्रामा जो होते हैं वो आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। भवई भवई वाला ड्रामा जो है वो भी आपके मार्च वाले इलाके से बहुत ज्यादा, सॉरी मालवा वाले इलाके से आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भील के द्वारा। जो भील ट्राइब है उनके द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद अगर आप भावई देखोगे तो ये आपका मेनली मेनली किस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखा गया है, तो मेनली आपको झाबुआ वाले इलाके में सबसे ज्यादा आपको भवई फोक ड्रामा जो है वो परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब भवई जो है भील ट्राइब ऑर्गेनाइज करती है, और मेनली झाबुआ वाले इलाके में आपको भवई डांस जो है वो ड्रामा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। झाबुआ में क्यों ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपने देखा होगा तो भीलों की पॉपुलेशन झाबुआ वगैरह इलाके में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। एक और चीज भवई के बारे में कि एक स्कॉलर रहे हैं भवई अपने इंडियन फोक डांसेस के, जिसका नाम है देवीलाल सांभर। देवीलाल सांभर, इन्होंने क्या बोला है कि जो भवई डांस फॉर्म है वो बेसिकली आपका कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड हुआ है ये मालवा और राजस्थान से। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये आपका मालवा से और राजस्थान से। एक बहुत ही स्कॉलर रहे ये जो देवीलाल सांबर है, ये इंडियन फोक डांसर्स के काफी ज्यादा फेमस इन सब चीजों से रहे हैं। तो देवीलाल सांबर ने कहा है कि जो भवई डांस ड्रामा है आपका, सॉरी फोक ड्रामा है, वो आपका ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम मालवा और राजस्थान। अब आपने कठपुतली में क्या चीज देखी कि ये भी क्या है, राजस्थान से मेनली ओरिजिनेशन है। भवई में देखा कि भील ट्राइब ऑर्गेनाइज करता है, और मेनली ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, झाबुआ में। और देवीलाल सांबा जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उन्होंने बोला है कि जो भवई है वो मालवा और राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे हमारे मालवा का फोक ड्रामा जो है वो खत्म होता है। अब एक चीज आपने क्या इसमें नोटिस करी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, जो मालवा वाले आपका फोक ड्रामा है उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिली होगी, और वो चीज है कि ये सारी चीजें जो जितने भी ड्रामे हैं वो सारा उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, बेसिकली इनका ओरिजिनेशन थोड़ा सा राजस्थान से आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट जो इसमें से निकल के आ रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर आउट किया। यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, मालवा में आपके 3 फोक ड्रामाज आते हैं, एक होता है मार्च, एक होता है कठपुतली, एक होता है भवई। मार्च क्या है, स्टेट फोक थिएटर है, इंपॉर्टेंट, ओरिजिनेशन राजस्थान। इसके इन्वेंटर या इसके प्रथम अन्वेषक किसको माना गया है, गोपाल जी गुरु और बाल मुकुंद जी को। स्टार्ट हुआ है मेनली उज्जैन से, म्यूजिकल ड्रामा है ये, थोड़ा उसके फॉर्म में होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सारंगी, हारमोनियम, ढोल का इस्तेमाल करके मार्च को परफॉर्म किया जाता है। और मार्च का मतलब जो है हिंदी में उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेज। कठपुतली देखा, कठपुतली को हम पपेट ड्रामा भी कहते हैं, इसका भी ओरिजिनेशन जो है वो राजस्थान से है। फिर हमने भवई देखा, भवई ऑर्गेनाइज करवाता है कौन, भील ट्राइब ऑर्गेनाइज करवाता है। मेनली आप भवई ड्रामा को कहाँ देखोगे, झाबुआ वाले इलाके में देखोगे। देवीलाल सांबर जो कि एक बहुत ही बड़े स्कॉलर रहे हैं इंडियन फोक डांसर्स के लिए, उन्होंने बोला है कि भवई जो है उसका ओरिजिनेशन आपका मालवा और राजस्थान से निकलकर आता है। तो अब आपको याद रहेगा कि मालवा वाले रीजन से 3 फोक ड्रामाज है, मार्च, कठपुतली, भवई। ठीक है, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसका नोट्स फॉर्म कर लो। आगे बढ़ते हैं निमाड़ वाले रीजन के फोक ड्रामास की तरफ। निमाड़ वाले रीजन के फोक ड्रामास की बात करते हैं। ठीक है,
तो निमाड़ वाले रीजन से सबसे पहला फोक ड्रामा आपका निकल कर आ रहा है, वो है गम्मत। अब ये गम्मत क्या है? ठीक है, गम्मत जो है ये एक ऐसा फोक ड्रामा है जो कि सबसे ज्यादा आपको निमाड़ वाले इलाके में जो है वो देखने को मिलने वाला है। कौन सा फोक ड्रामा की बात करें हम? गम्मत। ठीक है, अब ये जो गम्मत है इसका मीनिंग जो है हिंदी में वो है नाटक। क्या बोला गया है हिंदी में? इसका मीनिंग है नाटक, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। ठीक है, नाटक, प्ले, वही मतलब ड्रामा हो गया आपका गम्मत। अब ये जो गम्मत है वो मेनली मेजरली 3 फेस्टिवल्स में जो है वो किया जाता है। अब वो 3 फेस्टिवल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहला तो है आपका नवरात्रि। सबसे पहला कौन सा है आपका? नवरात्रि। सेकंड होली। और थर्ड आपका गणगौर। आपने देखा है कि अपने निमाड़ वाले रीजन में गणगौर भी बहुत ज्यादा मनाया जाता है। तो जो गम्मत ड्रामा है वो 3 फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा देखा गया है, नवरात्रि में, होली में और गणगौर के टाइम पे। ठीक है, अब ये जो गम्मत है वो एक ऐसा प्ले है जिसमें डांस, ड्रामा, सिंगिंग दोनों तीनों क्या होती है, इंक्लूड होती है। एक ऐसा प्ले जिसमें पूरी डांस, ड्रामा और सिंगिंग का क्या होता है, मिश्रण होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? डांस, ड्रामा एंड सिंगिंग। ये थोड़ा ह्यूमरस और सार्कास्टिक होता है, मजाकिया तरीके से जो है ये ड्रामा जो है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा मजाकिया तरीके से जो ड्रामा है कंडक्ट किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है वो बोर ना हो। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है ये आपका थोड़ा सा सार्काज्म और ह्यूमर जो है यूज करता है। ये क्या यूज करता है? सार्काज्म, थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह रहता है, और ह्यूमर का यूज किया जाता है ताकि जो ऑडियंस वगैरह है वो बोर ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है गम्मत परफॉर्म करते टाइम यूज किए जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, कौन से यंत्र वगैरह जो है इसमें यूज किए जाते हैं? तो अगर हम गम्मत की बात करें तो यहाँ पे यूज किया जाता है आपका हारमोनियम। ठीक है, ढोलक और तबला, मृदंग भी वगैरह जो है ये यूज किया जाता है ना। हारमोनियम, ढोलक, तबला, मृदंग, इन सारी चीजों का यूज करके जो है गम्मत ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो गम्मत होता है जनरली 10 से 12 आर्टिस्ट इसमें रहते हैं, और 2 से 3 इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो प्ले किया जाता है। जनरली कितने आर्टिस्ट होते हैं यहाँ पे? 10 से 12 आर्टिस्ट जो होते हैं वो गम्मत परफॉर्म करते हैं, और 2 से 3 कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्ले किए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो अभी आपने क्या देख लिया? गम्मत देख लिया। गम्मत का मतलब जो है हिंदी में क्या होता है? नाटक, प्ले। 3 फेस्टिवल्स पे इसको सबसे ज्यादा देखा गया है, नवरात्रि, होली, गणगौर। ये डांस, ड्रामा, सिंगिंग का थोड़ा सा मिश्रण है। ये सार्काज्म और ह्यूमर, हंसी मजाक का यूज करते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो ड्रामा देखकर बोर ना हो। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, मृदंग। जनरली 10 से 12 आर्टिस्ट होते हैं, 2 से 3 कैरेक्टर्स इनमें प्ले किया जाता है। सेकेंड वाली ड्रामे की बात करें निमाड़ वाले रीजन से, वो आपको देखने को मिलता है रास लीला। आपको कौन सा ड्रामा देखने को मिलेगा सेकंड जो निमाड़ वाले रीजन से है? दैट इज रास लीला। अब रास लीला सुन के तो आपने ये देख ही लिया होगा कि अगर रास लीला है तो कृष्ण जी का कुछ ना कुछ इसमें देखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो रास लीला होती है वो जन्माष्टमी के टाइम पे, किस टाइम पे, ऑन द ओकेजन, किस ओकेजन पे ये ड्रामा परफॉर्म किया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे ये जो रास लीला है ये परफॉर्म की जाती है।
कब करी जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे की जाती है। इसमें ये कौन से महीने में करी जाती है? तो ये भाद्रपद का जो महीना लगता है, मतलब जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद मास में ये जो है आपका रासलीला परफॉर्म किया जाता है। ये थोड़ा सा थिएट्रिकली, इसमें भी सॉन्ग्स, डांस, म्यूजिक, ड्रामा सब इंक्लूड, इसका भी कॉन्फ्लुएंस होता है रासलीला में। रासलीला जो है इसमें बहुत सारी चीजें किसके बारे में दिखाई जाती है? तो यहाँ पे वेरियस एपिसोड्स ऑफ कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है उनकी काफी ज्यादा, उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में यहाँ पे जो रासलीला होती है वो दिखाई जाती है। ये भी थोड़ा सा थिएट्रिकल आर्ट, इसमें भी क्या होता है, सिंगिंग होती है, डांस होता है, ड्रामा होता है, सबका क्या है, ये भी मिश्रण है, कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो निमाड़ वाले रीजन से मेनली दो आपको ड्रामा देखने को मिलते हैं। निमाड़ वाले एरिया से, निमाड़ वाले रीजन से पहला आपको देखने को मिला है गम्मत, दूसरा आपने देखा रासलीला। जिसमें अगर हम गम्मत की बात करें तो गम्मत को हिंदी में जो है आपका नाटक और प्ले कहते हैं, है ना। हिंदी का मतलब की बात करें तो तीन फेस्टिवल्स, तीन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के टाइम पे गम्मत जो है वो परफॉर्म किया जाता है। पहला है आपका नवरात्रि, होली और गणगौर। नवरात्रि के टाइम, होली के टाइम और गणगौर के टाइम पे जो है गम्मत जो है परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस, मिश्रण है। मिश्रण किस किस चीजों का, डांस का, ड्रामा का, सिंगिंग का, ये क्या है, एक मिश्रण है। ये थोड़ा सा सरकास्म और ह्यूमर का यूज करता है, सरकास्टिक फॉर्म में होता है, हंसी मजाक के फॉर्म में होता है, ताकि जो लोग हैं वो बोर ना हो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, मृदंग, है ना, जो गम्मत के टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं। 10 से 12 आर्टिस्ट इसमें होते हैं, 2 से 3 कैरेक्टर्स ये लोग प्ले करते हैं। फिर हमने निमाड़ वाले रीजन से देखा रासलीला। कौन से ओकेशन पे सबसे ज्यादा रासलीला देखने को गई है, देखने मिली है? दैट इज कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी जब आपका भाद्रपद मास लगता है, भाद्रपद का महीना लगता है, तब रासलीला आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, तो लॉर्ड कृष्ण की लाइफ स्टोरी जो है, उनके जो बहुत सारे एपिसोड्स है, इंपॉर्टेंट चीज, उनकी कितनी सारी कहानियां रही हैं, उनको क्या करते हैं, रासलीला के फॉर्म में दिखाया जाता है। ये भी कॉन्फ्लुएंस है, इसमें भी सिंगिंग, डांस, ड्रामा सब कुछ इंक्लूड होके क्या परफॉर्म किया जाता है, रासलीला जो है परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से रामलीला जो है वो भी आपको निमाड़ वाले रीजन से देखने को मिलेगी। रामलीला जिसमें राम जी के होते हैं और दशहरा वगैरह से वो होता है, तो वो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट निमाड़ वाले रीजन से आपको गम्मत, रासलीला सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आइए नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। ठीक है, इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बुंदेलखंड वाले इलाके के सारे देखते हैं फोक ड्रामास। ठीक है, बुंदेलखंड में सबसे पहले निकल के आता है आपका स्वांग। अब क्या है भाई ये स्वांग? तो सबसे पहले अगर हम स्वांग के मतलब की बात करें तो स्वांग का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, स्वांग का क्या मतलब होता है भाई? स्वांग मीन्स किसी को मिमिक करना, किसी को कॉपी करना, है ना, मीन्स मिमिकिंग और कॉपिंग समवन एल्स। कई बार ऐसा होता है ना, एक दूसरे को हम मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, किसी की नकल उतारना। तो बस स्वांग का मतलब जो होता है वो भी यही होता है कि हम कभी जब किसी को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्वांग बोल रहे हैं। अब स्वांग जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर फोक डांस है। कहाँ का? याद रखेंगे, बुंदेलखंड का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डांस फॉर्म है वो है आपका स्वांग। अब स्वांग में होता क्या है, तो स्वांग जो है आपका, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है, ये थोड़ा सा जो प्ले होता है, ये डायलॉग ओरिएंटेड होता है। कैसा? यहाँ पे डायलॉग डिलीवरीज होती हैं, है ना, डायलॉग ओरिएंटेड होता है, कम बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। इसकी जो मेन थीम्स होते हैं, अब ये जो सॉन्ग है, ये जो ड्रामा परफॉर्म करा जा रहा है, इसके जो मेन थीम्स होती हैं वो कैसी होती है? तो जो मेन इसकी जो थीम्स होती हैं, ये थोड़े से सोशल थीम्स के ऊपर डिपेंड होता है ना। जो सोशल टॉपिक्स होते हैं, सोशल इविल्स वगैरह जो होते हैं, और जो करंट टॉपिक्स, आपके करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उस पे ये जो सॉन्ग है वो करा जाता है। ठीक है, सॉन्ग रचा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉन्ग की, तो ये जो
ड्रामा है ये ओपन ग्राउंड में होता है और वहां पे स्टेज लगाया जाता है सर्कुलर टाइप में, और तब उस स्टेज पे क्या किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। जो आर्टिस्ट है, काफी एक आर्टिस्ट जो होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, वहीं की वहीं कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज करता है। और ये बेसिकली जो स्वांग है ये प्ले किया जाता है आपके मेल एक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज याद रखेंगे, ये थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है, मोस्टली परफॉर्म्ड बाय मेल एक्टर्स, ठीक है। मेल एक्टर्स या मेल आर्टिस्ट, ठीक है। याद रखने वाली बात है, जो स्वांग है थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है। अब ये जो स्वांग है ना, ये तो मेल एक्टर्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा म्यूजिक डांस इन सबका क्या होता है, मिश्रण होता है। और म्यूजिकल डांस फॉर्म में ये जो होता है, थोड़ा सा ये भी मजाकिया तौर पे होता है। ये इसका जो मेन एम होता है, जब हम स्वांग परफॉर्म करते हैं, तो स्वांग परफॉर्म करने का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, इसका मेन एम यही है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां पे बस कॉमेडी हो, मस्ती मजाक हो, लेकिन उसी मस्ती मजाक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्या करें, लोगों तक पहुंचा दें। तो इसका मेन एम क्या है, एक मस्ती मजाक वाला माहौल क्रिएट करना, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉमेडी, ठीक है। याद रखिएगा, स्वांग का क्या एम होता है, कॉमेडी थोड़ा सा क्रिएट करना, कॉमेडी को क्रिएट करना, लोगों में हंसी मजाक करना, किसी को जैसे कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं, तो किस तरीके से हमें हंसी आती है, बस उसी को करते करते मेन जो इसका एम हो ये भी होता है कि सोशल लेवल, जो सामाजिक चीजें हो रही हैं, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, करंट अफेयर्स जो है वो बताना। उसके बाद हमने बुंदेलखंड वाले इलाके में देखा कौन सा वाला ड्रामा, फिर हमने देखा आपका अखाड़ा, ठीक है। अब ये अखाड़ा क्या है, अखाड़ा जो है मेनली आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगर आपने कभी अखाड़ा सुना है, तो अखाड़ास में क्या होता है, मेनली जो अखाड़ास होते हैं वो थोड़े से फिजिकल आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, है ना। अखाड़े में कुछ ये थोड़े से उठाना, वजन वजन उठाना, वो जो क्या क्या होता है लकड़ियों का वो बनाते हैं, उन सारी चीजों को दिखाना। तो अखाड़ा जो होता है वो मेनली आपका डिपेंड करता है आपकी फिजिकल आर्ट्स वगैरह से, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फिजिकल आर्ट्स को क्या करते हो, शो करते हो, और बस उसी प्रकार से ये जो अखाड़ा है वो किया जाता है, अखाड़ा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहीं तलवार को लेकर, कहीं लकड़ियों को लेकर आर्ट्स वगैरह जो है वो शो करते हैं, और इस हिसाब से ये बुंदेलखंड का क्या बन जाता है, आपका फोक ड्रामा बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा फ्रॉम बुंदेलखंड, वो है आपका खाम स्वांग। क्या है आपका खाम स्वांग, ठीक है। अब खाम स्वांग क्या है, खाम स्वांग जो है वो भी काफी पॉपुलर फोक ड्रामा है आपके बुंदेलखंड वाले इलाके से। तो मेन जो खाम स्वांग के बारे में अगर हम देखें, तो ये खाम स्वांग ड्रामा जो है ये मेनली आपकी कोरकू ट्राइब जो है परफॉर्म करती है, परफॉर्म्ड बाय कोरकू ट्राइब, जो आपको थोड़े सदर्न वाले एरिया में दिखेगी। कोरकू ट्राइब, हम ट्राइब जब पढ़े थे तब कोरकू ट्राइब पढ़ चुके हैं। कोरकू ट्राइब जो होती है उनका ये जो फोक ड्रामा होता है ये वो लोग ही परफॉर्म करते हैं, बेसिकली बुंदेलखंड वाले एरिया से, है ना। अब ये डांस में क्या होता है, तो ये डांस में एक पिलर होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, अपने आर्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो होता है खाम सॉन्ग, ये बेसिकली क्यों परफॉर्म किया जाता है, किसको वर्शिप करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, किसकी पूजा करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो जो ये मेघनाद होते हैं ना, मेघनाद जो कि किसके पुत्र है, रावण के पुत्र रहे हैं, बस उनकी ही पूजा करने के लिए, उनको ही वर्शिप करने के लिए हम खाम स्वांग जो है वो रचते हैं। ये भी किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किए करके होता है, तो ये जो ड्रामा है, जो खाम स्वांग ड्रामा है, ये परफॉर्म किया जाता है किसकी ट्यून्स पे, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कौन से यूज होते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे कि आपके झांझ हो गई और मृदंग हो गई, ठीक है। ये खाम स्वांग क्या होता है, एक खंबा, है ना, एक खंबा जिसे हम बोलते हैं, एक पिलर जो होता है, एक पिलर को लगा देते हैं, लकड़ी का पिलर जो होता है, अ वुडन
पिलर, और उस पिलर पे लोग जो है अपने फिजिकल आर्ट्स वगैरह जो है शो करते हैं, चढ़ते हैं, डांस करेंगे, नाटक दिखाएंगे, ऐसे करके क्या होता है, ये बुंदेलखंड का खामसोंग जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। हमने 3 बुंदेलखंड के मेन ड्रामा जो है वो देखे। पहला हमने देखा क्या, पहला हमने देखा स्वांग। क्या देखा हमने पहले, स्वांग देखा। स्वांग का बेसिकली आपका क्या मीनिंग होता है, तो स्वांग का मतलब होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा, कि किसी को मिमिक करना, किसी को कॉपी करना, है ना, किसी को क्या करना, किसी को मिमिक करना, किसी को कॉपी करना, इसका मतलब होता है। ये जो स्वांग हम परफॉर्म करते हैं ये थोड़ा सा कैसा होता है, तो ये थोड़ा आपका डायलॉग ओरिएंटेड होता है, इसमें आप डायलॉग डिलीवरी करते हो। ये मेन थीम्स पे परफॉर्म किया जाता है, वो कुछ थीम्स पे परफॉर्म किया जाता है। वो थीम्स कैसी है, जो आपके सोशल इवेंट्स होते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर इससे परफॉर्म किया जाता है। ये मोस्टली जो मेल आर्टिस्ट होते हैं या मेल एक्टर्स होते हैं वही इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। या आप बोल सकते हो कि थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में से बिलोंग करता है, मेल डोमिनेटेड है, मेल्स लोग ही क्या करते हैं इसको बेसिकली परफॉर्म करते हैं। म्यूजिक, डांस वगैरह सबको इन्वॉल्व करके आप क्या करते हो, सॉन्ग परफॉर्म करते हो। इसका जो मेन एम है वो क्या है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जहां पे थोड़ी हंसी मजाक हो, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ ही आप क्या करते हो, अपनी थीम्स को कवर करो। फिर हमने बुंदेलखंड में पढ़ा, बुंदेलखंड में पढ़ा अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा जो कि फिजिकल आर्ट्स से रिलेटेड है, पूरे फिजिकली जो आर्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ क्या करते हैं, अखाड़े में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा खामसोंग। खामसोंग जो है मेजरली कौन परफॉर्म करती है, आपकी कोरकू ट्राइब जो है वो खामसोंग जो है परफॉर्म करती है। उसके बाद ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है, किसको वर्शिप करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, ब्राह्मण के बेटे मेघनाथ के लिए। फिर इसकी जो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो होते हैं आपके, झांझ हो गया और मृदंग हो गया। फिर एक वुडन पिलर जो होता है उस पे ये खामसोंग जो है वो आपका परफॉर्म किया जाता है। तो बुंदेलखंड वाले रीजन से हमें 3 ड्रामाज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक है आपका स्वांग, मेरे साथ बोलिएगा, स्वांग, अखाड़ा और खामस्वांग। स्वांग, अखाड़ा, खामस्वांग। याद रहेगा आपसे, आपको कि बुंदेलखंड से आपको सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है, एक है आपका स्वांग, अखाड़ा और खामस्वांग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा बाघेलखंड वाले इलाके से हमको कौन कौन से ड्रामाज, फोक ड्रामाज देखने को मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कल्चरल रीजन बचा है वो हमारा बचा है बघेलखंड। ठीक है, अब बघेलखंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फोक ड्रामाज है, तो सबसे पहले अगर हम बघेलखंड के बारे में बात करें तो वी हैव नौटंकी। अब क्या है ये नौटंकी, अब नौटंकी से तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे, नाटक ही है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं पेन का, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, नौटंकी क्या है, ये सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है अपना बघेलखंड वाले इलाके का। ठीक है, बघेलखंड के इलाके का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये प्ले है। इवन ये बुंदेलखंड में भी नौटंकी जो है वो प्ले किया जाता है। अब नौटंकी क्या है, तो सबसे पहले ये कुछ ऐसे थीम्स पे किया जाता है बेसिकली, है ना, जैसे कि थोड़े से आपके हिंदुइज्म रिलीजियस वाले थीम्स पे ये परफॉर्म किया जाता है। अगर हम उन थीम्स की बात करें तो जैसे कि आपका रामायण हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो इन थीम्स पर ये जो नौटंकी है ये क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। ठीक है, कुछ आपकी रोमांटिक टेल्स वगैरह हो गई, है ना, कुछ पुरानी कथाएं जो ऐसी होती हैं उन पे ये किया जाता है। या कुछ हीरोज की जो बायोग्राफीज होती हैं, कुछ ऐसे लेजेंडरीज हीरोज होते हैं उनकी बायोग्राफीज को भी क्या किया जाता है, नौटंकी के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। ये जो नौटंकी है ये क्वाइट अ मिक्स है ना, ये भी क्या है, मिक्सचर है। किसका, तो मिक्स है, इसमें भी आपका डांस इंक्लूड होता है, ड्रामा आता है, सिंगिंग होती है। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती है और इसके साथ साथ ये क्या किया जाता है, नौटंकी को परफॉर्म किया जाता है ना। अब जो नौटंकी है इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, उस मेन कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रंगा या सूत्रधारा। ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो एक मेन कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सूत्रधारा, सूत्रधार या रंग, रंग। ठीक है, याद रखेंगे, एक मेन कैरेक्टर जो है इस नौटंकी को प्ले करता है ना, वो क्या है आपका यहाँ पे सूत्रधार या रंग।
याद रखेंगे सब कुछ, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लोग के बारे में जो कि इस फोक ड्रामा से थोड़ा सा मेल खाते हैं, ठीक है। तो रामदयाल शर्मा जी फेमस आर्टिस्ट जो है कुछ नौटंकी के, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले जो है वो कौन है आपके, रामदयाल शर्मा, ये आपको नौटंकी से देखने को मिलेंगे, मतलब ये नौटंकी जो है ये परफॉर्म करते हैं। और सेकंड आते हैं देवेंद्र शर्मा, ये क्या करते हैं, नौटंकी प्ले करते हैं और काफी ज्यादा फेमस आर्टिस्ट रहे हैं इस पर्टिकुलर प्ले को लेके बघेलखंड वाली रीजन से, ठीक है। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है जिसे हम बोलते हैं नक्कार, ठीक है। एक क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्ले किया जाता है ना, और इसके ही अनाउंस के बाद परफॉर्मेंस जो होती है वो स्टार्ट होती है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो नौटंकी है ना, ये अगर हम इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये जो है ये थोड़ा सा आपका ओल्डेस्ट फोक थिएटर है। कैसा है, ओल्डेस्ट फोक थिएटर है ना, थिएटर जॉनरा है जो कि थोड़ा बहुत पुराने टाइम पे ये चला आ रहा है, और बहुत पुराना फोक ड्रामा है जो कि बाघेलखंड वाले रीजन से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है नौटंकी वाले से। नौटंकी क्या है, तो एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपके बघेलखंड वाले इलाके से। बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बाघेलखंड में ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर बात करें तो ये कुछ थीम्स पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे रामायण होगी, महाभारत होगी, कुछ रोमांटिक टेल्स, बायोग्राफीज होगी कुछ लोकल हीरोज की, उनके बारे में। ये क्या है, मिक्सचर है किसका, डांस, ड्रामा, सिंगिंग का। इसके कुछ मेन कैरेक्टर होता है जिसे हम सूत्रधार या रंगा कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा ऐसा मेन कैरेक्टर है रंगा, जो किस वाले ड्रामा से आपको बिलोंग करता है, तो आप याद रखेंगे नौटंकी फ्रॉम बघेलखंड। कुछ फेमस आर्टिस्ट आपको बाघेलखंड से नौटंकी में देखने को मिलेंगे, दैट इज रामदयाल शर्मा और देवेंद्र शर्मा। नक्कार जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, याद रखेंगे क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके ये पहले बजता है, उसके बाद परफॉर्मेंस क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये जो है आपका ओल्डेस्ट फोक थिएटर है। कैसा है, ओल्डेस्ट फोक थिएटर है, कौन सा, नौटंकी, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बघेलखंड वाले इलाके से, वो है मनसुख। मनसुख, अब ये जो मनसुख है वो क्या है, तो मनसुख के बारे में अगर हम सबसे मेन चीज, मेन फैक्ट जो निकल कर आता है मनसुख के बारे में, वो क्या है कि मनसुख जो है वो आपका बघेली वर्जन है। किस चीज का, बघेली वर्जन है। तो ये बघेली वर्जन है रासलीला का। जब हमने रासलीला पढ़ा था, है ना, उसका क्या है, ये बघेली वर्जन है ना। रासलीला हमने कहाँ पढ़ा था, निमाड़ी वाले इलाके में पढ़ा था कि रासलीला होता है, बस ये बघेली वर्जन है किस चीज का, रासलीला का। अब ये जो इसमें जो मेजर थीम्स होते हैं आपके मनसुख में, वो होते हैं, मेजर थीम्स की बात करें तो इसमें जो मेजर थीम्स जो होते हैं प्ले के, जिसमें हम कृष्ण जी की जो लीलाएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, कृष्ण जी की। और जो गोपीज हुआ करती थी वृंदावन में, उनके बारे में हम क्या करते हैं, कृष्ण और गोपी के बारे में रासलीला में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सॉरी मनसुख में परफॉर्म करते हैं। मनसुख बेसिकली कुछ नहीं है, बस बघेली वर्जन है किस चीज का, रासलीला का। तो जो हम रासलीला में पढ़ते आए हैं, बस मनसुख में भी सेम वही है, ठीक है। और ये जो मनसुख है ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसे फेस्टिवल जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह हो गई तब होता है ना। तो याद रखेंगे कौन से ओकेशन पे होता है, तो ऑन द ओकेशन ऑफ व्हाट, ऑन द ओकेशन ऑफ हैप्पी फेस्टिवल्स वगैरह। और फेस्टिवल्स में मेजर जो फेस्टिवल्स होता है मनसुख के लिए, वो आपका निकल के आता है कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद महीने में कृष्ण, ठीक है, ऑन द मंथ भाद्रपद, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अभी हमने क्या क्या देखा, पहले ये दो चीजों को आप नोट डाउन कर दो, जगह नहीं है, नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, ठीक है। हमने देखा इसमें मनसुख, बघेलखंड वाले रीजन से हमने सबसे पहले देखा नौटंकी, फिर देखा मनसुख। मनसुख कुछ नहीं है, बस बघेली वर्जन है रासलीला का, जिसमें मेजर थीम्स जो होते हैं कृष्ण और गोपीज होते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी में से किया जाता है, भाद्रपद महीने में से किया जाता है। नौटंकी हमने देखी, इसमें के क्या मेजर थीम्स होते हैं नौटंकी के, इसके मेजर जो थीम्स होते हैं वो है आपके रामायण, महाभारत, रोमांटिक
रोमांटिक टेल्स और बायोग्राफीज, जो लोकल हीरोज होते हैं उनकी जो बायोग्राफीज होती है वो यहाँ पे दिखाई जाती है। ये डांस, ड्रामा, सिंगिंग तीनों का क्या है, मिश्रण है। मेन कैरेक्टर जो इस नौटंकी को प्ले करता है, उसके मेन कैरेक्टर को हम सूत्रधार या रांग बोलते हैं। फेमस आर्टिस्ट की अगर बात करें तो बघेलखंड से रामदयाल शर्मा और देवेंद्र शर्मा जो है नौटंकी के फेमस आर्टिस्ट देखे जाते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट जिसे नक्कारा बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है, उसके बाद ही नौटंकी जो है परफॉर्म की जाती है। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फोक थिएटर जॉनरा है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर हमने देखा मनसुख। मनसुख जो है वो बघेली वर्जन है किस चीज का, रासलीला का बघेली वर्जन। कौन, मनसुख आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, रासलीला का बघेली वर्जन। मेजर जो थीम्स है वो है आपकी कृष्ण और गोपी। मेजर फेस्टिवल्स आपके कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद महीने में ये परफॉर्म किया जाता है बघेलखंड वाले इलाके से। आओ बघेलखंड से नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है वो है चाहुर। नेक्स्ट जो है हमारे बघेलखंड से वो देखने को मिलता है आपको चाहुर। अब चाहुर क्या है, चाहुर में क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चाहुर है वो फेमस फोक ड्रामा कहाँ का है, आपका बघेलखंड वाले इलाके से आपको देखने को मिलता है। जो चाहुर होता है ये मेनली कब परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है आपका दिवाली के टाइम पे और गोपाल अष्टमी के बीच में। जो गोपाल अष्टमी गोप अष्टमी आती है ना, वो गोप अष्टमी और आपके दिवाली के टाइम पे ये जो चाहुर है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो चाहुर है वो आप कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है, तो ये सबसे ज्यादा आपकी चाहुर जो है वो तेली कम्युनिटी या अहिर कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करती है। तेली और अहिर कम्युनिटी के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है ना, के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, तेली और अहिर कम्युनिटी के द्वारा। अब ये जो चाहुर है वो मेनली अग्रग्रियन मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड लोग होती है ना, अग्रग्रियन कम्युनिटी जो होती है, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, इस चाहुर को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बघेलखंड वाले इलाके से। अब ये जो चाहुर है ये थोड़ा सा ऐसा थिएटर है जो कि ब्रेवरी वाला थिएटर है, जो कि वैलोर, लव, अडॉर्नमेंट शो करता है। इट इज अ फोक थिएटर ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेवरी दिखाता है, शो करता है ना। इसमें एक ऐसा प्ले होता है जो अपनी जो लड़का होता है वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट करता है, अप्स एंड डाउन्स किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं। तो चाहुर जो है आपको इसमें याद रखने वाली चीज ये है, मेनली ये दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा देखा जाता है। चाहुर जो है वो आपके बघेलखंड वाले इलाके में से आपको बिलोंग करता है। कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है चाहुर, तो याद रखेंगे तेली और अहिर कम्युनिटी। और जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं वो सारे लोग जो है इस फोक थिएटर को करते हैं। फेक ये ब्रेवरी से रिलेटेड है, तो ये ब्रेवरी शो करता है। जब हम इस फोक ड्रामे को करते हैं तो ये जो ब्रेवरी है वो उसको डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम चाहुर के बाद बात करें तो वी हैव व्हाट, रास। रास जो है इट्स ऑल्सो नोन एज रास नाट्य। क्या बोलते हैं हम इसे, रास नाट्य भी कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा इससे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रास नाट्य। ये भी बेसिकली आपका रास लीला जैसा है, कृष्ण लीला जो होती है उसके जैसा है, रास लीला की तरीके से सेम टू सेम। जहां पे राधा कृष्ण के जो एपिसोड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, उनकी बाल लीला हो गई है ना, जैसे कालिया नाग वाला जब उन्होंने वो किया था, सारी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको रास में देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सिमिलर है रास लीला के, कब किया जाता है, जन्माष्टमी के टाइम पे। तो जब हम ये पढ़ चुके हैं इसको वापस मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, या आप एक बार जब रासलीला पढ़ेंगे तब आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फोक ड्रामा जो कि बघेलखंड वाले इलाके से देखने को मिलता है वो है आपका जिंदबा या हिंगोला। नहीं, सबसे पहले हम हाइना पढ़ते हैं। ठीक है, हाइना या जिसे हम लकड़बग्घा भी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो लकड़बग्गा होता है ये क्या है, तो लकड़बग्गा भी बेसिकली क्या है, ये फोक ड्रामा है। ये जो हाइना है ये प्ले किया जाता है एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो कि ट्राइबल लोग करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, ट्राइबल लोग क्या करते हैं, इसे परफॉर्म करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पे ये प्ले किया जाता है, ओपन प्ले है, प्लेटफॉर्म पे प्ले किया जाता है। किसके द्वारा, जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो ट्राइबल यूथ होते हैं, जो ट्राइबल नौजवान होते हैं, ये लोग इन्हें परफॉर्म करते हैं। और ये मेनली बाघेलखंड वाले रीजन में आपको देखने को
मिलेगा। और ये जो ट्राइबल फोक ड्रामा है, ये शादियों के टाइम पे जो सबसे ज्यादा है वो परफॉर्म किए जाते हैं। मैरिज के ओकेशन पे क्या किया जाता है, इसे परफॉर्म किया जाता है। लकड़ बग्गा में क्या होता है बेसिकली कि जो लकड़बग्गा होता है, मतलब जो लकड़बग्गा बनता है, वो एक गर्ल को किडनैप करता है और दूसरे एनिमल से रेस्क्यूज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें इसके ड्रामा में दिखाई जाती है। ये क्या होता है, बेसिकली इंटरैक्शन होता है बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमंस, ये याद रखेंगे। इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये शो किया जा रहा है कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स जो है वो उनमें किस प्रकार के इमोशंस जुड़े हुए हैं, मतलब जो लकड़बग्गा है वो किस तरीके से उनको सेव कर रहा है। यहाँ पे ये दिखता है ना, जब लकड़बग्गा किडनैप कर रहे थे तो ये एनिमल और ह्यूमंस के तरीके से क्या है, क्या इंटरेक्शन के तौर पे एक फोक ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसे हम हाइना या क्या बोलते हैं, लकड़बग्गा कहते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म में ट्राइबल जो ट्राइबल के लोग होते हैं, ट्राइब्स के पीपल होते हैं, यूथ होते हैं, वो करते हैं। मेजरली शादी के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है। ये एनिमल्स और ह्यूमंस, जानवर और इंसानों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो एक फोक ड्रामा के तौर पे दिखाया जाता है, जिसे हम हाइना या लकड़बग्गा कहते हैं। उसके बाद आपका एक और फोक ड्रामा देखने को मिलता है जिसे हम जिंदबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जिंदबा। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। अब जिंदीबा में क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। जिंदबा जो है, मेनली अगर हम बात करें तो जिंदबा जो फोक ड्रामा है वो थोड़ा सा आपका विमेन ओरिएंटेड है। जो फीमेल्स होती हैं वो इस चीज को परफॉर्म करती हैं, है ना। विमेन, आप बोल सकते हैं ये फीमेल डोमिनेटेड है, या जो फीमेल्स जो है वो ही इसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। किसको, जिंदबा को। फीमेल डोमिनेटेड फोक ड्रामा है। ये बहुत ही पॉपुलर फोक ड्रामा है बघेलखंड से। ये भी जो है परफॉर्म किया जाता है मैरिज के ओकेशन पे। कब परफॉर्म किया जाता है, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। जब शादियां होती हैं तब उसके ओकेशन पे ये जो जिंदबा है उसे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इस जिंदबा को हम और भी एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज बहलोल। याद रखिएगा, जिंदबा को हम बहलोल नाम से भी क्या करते हैं, पुकारते हैं। बहलोल ड्रामा भी कहते हैं। ठीक है। ये वुमेन सेंट्रिक फोक थिएटर आर्ट है। ये आप याद रखेंगे, शादियों के ओकेशन क्या है, शादियों के ओकेशन पे इसे किया जाता है। फीमेल सेंट्रिक है या वुमेन सेंट्रिक है, इसे हम बहलोल भी कहते हैं। किसको, जिंदबा को हम क्या कह रहे हैं, बहलोल भी कह रहे हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट ड्रामा बचता है बघेलखंड वाले इलाके से, वो है आपका हिंगोला। क्या हो जाता है आपका, हिंगोला। अब हिंगोला क्या है भाई, ठीक है। हिंगोला जो है ये आपको देखने को मिल रहा है बघेलखंड वाले इलाके से। हिंगोला में होता क्या है, तो हिंगोला जो है ये बिना किसी स्टेज के परफॉर्म किया जाता है। पहले तो जो हिंगोला होता है वो स्टेजलेस होता है, नीचे ही परफॉर्म किया जाता है बिना स्टेज के, है ना। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे किया जाता है ना। और अगर बात करें तो ये जो हिंगोला है वो बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स पे वगैरह पे, फेस्टिवल्स पे हो गया, आपके सेलिब्रेशंस, अच्छे मेजर सेलिब्रेशंस के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है। इस हिंगोला में जो होता है, दो पार्टीज एक दूसरे से क्या करती है, कंपीट करती है। टू पार्टीज कॉम्पीट ईच अदर। दो पार्टीज जो होती है एक दूसरे से क्या करती है, कंपीट करती है। कैसे कंपीट करती है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक, ह्यूमर और सार्कास्म का यूज करके, है ना, हंसी मजाक उड़ाकर क्या करते हैं, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाते हैं और इसका यूज करते हैं। सॉन्ग्स वगैरह का यूज करके ये जो ड्रामा है वो कंप्लीट होता है। कौन सा ड्रामे की बात करी अभी हमने, हिंगोला ड्रामे की बात करी। हिंगोला जो है बेसिकली पहला स्टेजलेस है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में होता है, बिना किसी स्टेज का। इसमें दो पार्टीज एक दूसरे से आपस में क्या कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं, लड़ाई कर रही है, ह्यूमरस वे में, सरकास्टिक वे में, सॉन्ग्स का यूज करके। ठीक है। तो बघेलखंड वाले इलाके से हमने कितने ड्रामास देख लिए, अराउंड 6-7 ड्रामे हमने देखे। पहला हमने क्या देखा, आपका मनसुख देखा। ठीक है, मनसुख देखा, नौटंकी देखा। ठीक है, नौटंकी देखा, मनसुख देखा। फिर हमने चाहुर देख लिया, राज देखा, हाइना देखा, लकड़बग्गा जिसे हम बोल रहे हैं, जिंदबा जिसे हम जिंदबा कह रहे हैं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं अपना,
हाइना, हिंगोला, सॉरी, जिंदबा जिसे हम बलोल भी कहते हैं, और हिंगोला जो कि स्टेजलेस होता है, दो पार्टी एक दूसरे को compete करते हैं ह्यूमर सार्कासम के साथ, है ना। जिंदबा जो है वो थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक है, ये आपको देखने को मिला, मैरिज के टाइम पे होता है। बहलोल भी बोलते हैं। हाइना लकड़बग्गा एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओपनली क्या किया जाता है, ड्रामा किया जाता है ट्राइब्स के नौजवानों के द्वारा, मैरिज के टाइम पे से परफॉर्म किया जाता है। एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का इंटरेक्शन इसमें दर्शाया गया है। रासलीला बिल्कुल रास जो होता है बिल्कुल रासलीला के तरीके से होता है, जिसे हम रास नाट्य भी बोल रहे हैं। जो चाहुर है वो दिवाली या गोपाष्टमी के बीच में होता है, तेली और अहिर कम्युनिटी से परफॉर्म करती है, बेसिकली फार्मर्स परफॉर्म करते हैं। ये ब्रेवरी दर्शाती है ये ड्रामा, ठीक है। तो इस वाले जगह से हमने बघेलखंड वाले रीजन के भी फोक ड्रामास जो है वो कंप्लीट किए, मतलब हमारे चारों रीजन के फोक ड्रामास जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने चारों जो कल्चरली डिवाइडेड रीजन्स है उनसे हमने जो चीजें हैं वो देख ली हैं। कौन सी, फोक ड्रामास हमने खत्म कर दिया है आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें हमने पहले मालवा वाले रीजन का फोक ड्रामा देखा। हमने मालवा वाले रीजन से कौन कौन से फोक ड्रामास कंप्लीट किए, कठपुतली, माच, वेरी इंपॉर्टेंट, भवई, ठीक है। फिर निमाड़ वाले रीजन से हमने, मेरे साथ बोलेगा, रासलीला, गम्मत। फिर बुंदेलखंड वाले इलाके से स्वांग, अखाड़ा, खामस्वांग। बघेलखंड वाले इलाके से हमने क्या क्या चीजें देखी, बघेलखंड वाले इलाके से हमने नौटंकी, मनसुख, चाहोर, रास, हाइना या जिसे हम लकड़बग्गा भी कह रहे हैं, जिंदबा जिसे हमने बहलोल भी कहा, और हिंगोला, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर दी हैं, हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें फोक पेंटिंग्स पढ़ना है, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स हमें पढ़ना है। उसके बाद हम अपने एमपी के मेजर फेयर जो मेले होते हैं वो देखेंगे। जो एमपी के मेजर फेस्टिवल्स जो मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा खजुराहो फेस्टिवल हो गया, ध्रुपद फेस्टिवल हो गया। तो ये जो मेन मेन फेस्टिवल्स होते हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है वो खत्म होगा। आज तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो बेसिकली अगर आपको ये सारी चीजें देखना है तो हमारे ऐप पर मेरा क्लासेस जो क्लासेस चल रही हैं वो पेपर 1 जीके जीएस पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा रहा है। और मात्र अभी जो फीस है आपकी, ऑफर फी जो है वो मात्र 999 चल रही है। अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेहरा क्लासेस ऐप को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। वहां से आपको, अगर पेपर 1 जीके जीएस में आपको एक्सपर्टीज लाना है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, आप हमारे ऐप पे जाकर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। मात्र 999 में आपको पूरा पेपर 1 जीके जीएस अच्छे से इसी तरीके से कंप्लीट मिलेगा। तो अगर आपको ये करना है बस जाइए एनरोल करिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके कि हम लोग पेपर 1 जीके जीएस की बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी के लिए एवरीबॉडी ये सेशन हम खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और सभी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे रहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपका जो लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसे पूरा करना है तो अभी से लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज 13 फरवरी, 13-14 फरवरी हो ही गई है। अब आपको आगे अगर इसमें मेहनत करके परफॉर्म करना है, आज भी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है जून आने को, ठीक है। तो जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए, जल्द से जल्द अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कीजिए विथ मेरा क्लासेस। अभी के लिए एवरीबॉडी बाय बाय एंड टेक केयर।